नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम आए हैं सादाबाद में। रामवीर उपाध्याय जी से बात करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ परेशानी के कारण वो हमें ना मिल सके और हम उनके जो बेटे हैं चिराग उपाध्याय जी से बात करेंगे इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में, क्योंकि फर्स्ट चरण में 58 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अब जो 6 चरण बाकी रह गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम सादाबाद के जो मूल इशू है, मूल कारण है, लोगों की ज़रूरत है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आपसे कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में आप क्या नज़रिया है आपका, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? पूरी विधानसभा के बारे में, विधानसभा चुनाव केवल सादाबाद विधानसभा के बारे में बात करेंगे। चुनाव से रिलेटेड या फिर नॉर्मल? ओनली चुनाव, विधानसभा के चुनाव में क्या क्या इश्यूज हैं, लोगों की क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखो, आप नौजवान हो, आपको पता है कि लोगों को, नौजवानों को क्या जरूरत है। आप ये जानते होंगे। तो क्या मूल इशू हैं यहाँ पे, क्या फंडामेंटल है, उनके लोगों की क्या जरूरत है? हमारे युवा खासकर सादाबाद के चाहते हैं उनके एरिया में अच्छे स्कूल्स हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छी फैकल्टी हो टीचर्स की। तो वो सब योगी जी मुहैया करा रहे हैं, आदरणीय भाजपा सरकार मुहैया करा रही है। तो युवा तो अभी यहाँ पे बहुत उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी को लेके, और पूरी 100% तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ 95% युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और लॉकडाउन लगने के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जो रिपोर्ट है सीएमआई की, 5 मिलियन, 7 मिलियन और 9 मिलियन के रोजगार चले गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लॉकडाउन जो लगा वो एक नेचुरल एपिडेमिक था, तो उसकी वजह से देखो पूरे विश्व में ही दिक्कत आई। तो अब देखो कहीं बाढ़ आ जाएगी तो घर सबके ही तो डूबेंगे, सबको एक दूसरे का हाथ बटाना है। तो इस तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर आया लॉकडाउन का, जो कोरोना आया, उसके चक्कर में काफ़ी लोगों को अपना नुकसान झेलना पड़ा और देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई। परंतु ये प्राकृतिक आपदा है जिससे हमारी मोदी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से फाइट और टैकल किया, और अब भारत में हर एक प्रत्येक नागरिक को मेरे ख्याल से कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, नेचुरल डिजास्टर जब आते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे या फिर किसी देश पर, तो लोगों का ये होता है कि सबका साथ लेके उस चीज़ से लड़ा जाए। अब नौकरियां गई, अब मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया दिल्ली में या कहीं भी बाहर किसी भी क्षेत्र में, तो नौकरियां तो स्वाभाविक बात है चली जाएंगी। और मेरा मूल सवाल ये है आपसे कि अभी योगी जी ने गर्मी निकाल देंगे बड़े बयान पर अखिलेश जी का जवाब आया है। वो कह रहे हैं कि गर्मी निकले ना निकले लेकिन भर्ती जरूर निकलेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? अखिलेश यादव भर्तियां बहुत अच्छी निकालते हैं भाई साहब, पैसे पहुंचा दो तो भर्ती निकल जाती है उनके। आपकी सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली? हमारी सरकार ने, जैसे भी आपने बताया, 4.5 लाख भर्तियां निकाली। वो तो केवल बैनर और पोस्टरों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन रोज आपको मैं बता दूं 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो रोड पर फिट रहे हैं, आपने देखा होगा लखनऊ में। अभी डॉक्टरों की काउंसलिंग के लिए आपने देखा होगा उन पे डंडे बरसाए गए थे। कोई भी हमारे देश में हो जाए, 2017 से लेकर 2018 में एक भी पेपर सही टाइम पे नहीं हुआ। आपकी सरकार में यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, कौन जिम्मेदार है इसका? तो बिल्कुल ही जज बन के सारे आंसर दे दिया, मेरे तो कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं। आप ही ने क्वेश्चन पूछा, आप ही ने उसका आंसर दिया, तो इसमें मैं क्या करूँगा? नहीं, मेरा कहाँ है आंसर? आप ही तो बताई सब चीजें कि ऐसा हुआ, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, डंडे से आप कह रहे हो ना लड़ाई झगड़ा हो गया, युवाओं को रोजगार मिला। अरे तो युवाओं को रोजगार भी तो मिल रहा है, ये भी आपने भी बोला। नहीं, वो तो केवल पोस्टरों पे लगा हुआ देखा मैंने, ये भी तो बोला आपने, वो नहीं देखा। पोस्टरों पे लगा हुआ? हाँ, सिर्फ युवाओं को पोस्टरों पे लगा हुआ आपको, तो आपको जैसे ही चुनाव आया तो रात ही रात में देखा गया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। युवाओं को 4.5 लाख नौकरी मिल गई। अच्छा, युवाओं को 4.5 लाख नौकरियां। देखो मेरे पास एक्चुअल डाटा तो है नहीं, तो इसलिए मैं इस पे बहस नहीं कर सकता। अच्छा, जब मेरे पास डाटा आ जाएगा तो मैं आपसे खूब रूबरू होकर इसके उत्तर दूंगा। इससे पहले आपके फादर 2017 से लेकर 2022 तक बीएसपी पार्टी में, एम आई राइट? मेरा क्वेश्चन ये है, आपके पिताजी 5 साल बीएसपी की विचारधारा। अभी मैंने न्यूज 18 का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि मैं बीजेपी पार्टी का समर्थक हूँ, बीजेपी पार्टी की विचारधारा को मानता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव लड़े तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम। कितनी सच्चाई है इसमें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पूरी सच्चाई है भाई, ये कोई वो थोड़ी ना चल रहा है, कौन मैन थोड़ी चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ऐसा तो नहीं है बीएसपी पार्टी ने आपका बहिष्कार कर दिया तो आप यहाँ पर आए आपको टिकट न मिलने के कारण? बीएसपी पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया, बीएसपी पार्टी ने निष्कासित किया। निष्कासित इसलिए किया कि क्योंकि हमारे पिताजी सही बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी में रहकर। उन्होंने ये कहा था जो दलितों का कैडर वोट बैंक है जी हम तो सब खिसक रहा है, क्योंकि जो आगे पार्टियों की नीति और रणनीतियाँ हैं ये बहुत खराब होती जा रही है। आप जो पैसे लेके टिकट दे रहे हो और जो पुराने लोग हो उन सबको आप बाहर निकाले जा रहे हो एक तरफ से, किसी की आप सुन नहीं रहे हो, तो आप इस पर भी गंभीरता से गौर करो। उन्होंने वो चीज़ नहीं सुनी, उस चीज़ को वो बुरा मान गई। अब वो इस प्रकार की ले ली है कि उन्हें कोई सही बात करने को बोले तो कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो उनको कोई सही बात बोले तो उन्हें बुरी लगती है, तो वो इसलिए पुराने लोगों को अपने छाटती गई। हमारे पापा ने एक दिन आके बोल ही दिया उनसे, क्योंकि वो हमारे पापा की सुनती थी ज़्यादातर, वैसे तो सबको डांट के चुप करा दिया करती थी। हमारे पापा हिम्मत नहीं रखते थे उनके सामने बोलने की और कहने की चीज़ों को, तो वो नहीं झेल पाई, तो इन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा नाता पहले से ही रहा, हमारे पापा स्वयंसेवक भी रहे 1990 में, तो फिर वापस घर वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, एजुकेशन क्षेत्र में क्या करेंगे और एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी पार्टी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वो करेंगे, हम उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। अच्छा, आपकी सरकार ने 5 सालों में कितने इंस्टीट्यूट, कितने हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स बनवाए? कितने हॉस्पिटल्स, कितने इंस्टीट्यूट्स बनवाए, अब इसकी मेरे पास एग्जैक्ट जानकारी तो है नहीं, फिर आप मुझे घेर लोगे, तो जब मेरे पास होगी तो मैं आपको बताऊंगा। क्या समझे? आपके पास क्या है? हमारे पास प्यार है दिल को, जो हम लुटा रहे हैं सब में। क्या जनता तक प्यार पहुँचा पाएंगे? 25 साल से तो पहुँचा रहे हैं जनाब, अगले 30 साल भी पहुँचाएंगे। जब तक रहेंगे तब तक जनता में प्यार नहीं पाएंगे। तो 25 साल बीजेपी वाले क्यों नहीं किए? 2014 हम तो 25 साल से लुटा रहे हैं ना, हमारे पिताजी 25 साल से लुटाए। तो बीएसपी में से तब लुटाए। तो भाई जनता के विधायक है, वो बीएसपी के विधायक नहीं है, वो हाथरस की विधानसभा में जो जनता ने चुनती है वो सभी के विधायक हैं। चाहे लोक दल वालों, चाहे उनको भाजपा वालों ने भी अपने प्रत्याशी को वोट क्यों दिया और सपा वालों ने अपने को दिया, पर वो सबके विधायक हैं। लेकिन वो सिर्फ बसपा के लोग के विधायक नहीं है, कि वो पूरी विधानसभा के प्रत्येक नागरिक के विधायक हैं, तो प्रत्येक नागरिक की सेवा कर रहे हैं उस नाते। ठीक है, अभी योगी जी का एक बयान आया था कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो 80% वर्सेज 20% के ऊपर चुनाव हो रहा है। अब इसमें आप क्या वो कहोगे? विचारधारा की बात कर रहे हैं कि कौन सी विचारधारा किसके अनुरूप मतलब किसके अगेंस्ट चल रही है। वो ये नहीं कह रहे कि जो 20% है मैं उसका मुख्यमंत्री नहीं हूँ, वो ये कह रहे हैं 20% वाले लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, 80% वाले लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो जो हमारी तरफ की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं, वो 80% है, बाकी जो है वो 20% है। तो ये नहीं कह रहे वो 20% वाले देश से बाहर जाओ कि वो बिल्कुल ही हमारा उनका नेता नहीं है, हम उनका काम नहीं करेंगे। 20% में हो सकता है कोई भी आ सकता है, हो सकता है जो पहले पार्टी का रहा वो भी 20% में आ गया, हो सकता है 20% वालों में से इधर आ गए। तो ये तो आता जाता रहता है, विचारधारा बदलती रहती है और नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोगों को मोड़ोगे अपनी तरफ। फिर बीजेपी पार्टी में से लोग निकल के क्यों जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके निकलने के तुरंत बाद ही वारंट जारी हो गए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों गए पार्टी से, उन्होंने बताया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का भैया होता है, उनका तो यही काम है कब्जा से कब्जा चल रहा है। लास्ट में आप गाय का क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि आदरणीय योगी जी के हाथ में मजबूत करें। योगी जी के आपके? योगी जी हमारे मजबूत होंगे, योगी जी के होंगे तो हमारे भी अपने आप होंगे, स्वाभाविक बात, प्रत्येक देश के वासी के होंगे। समझे? योगी जी के हाथ मजबूत करें और 403 विधानसभाओं में सबके कमल खिलाएं, यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। वो तो मोदी लहर थी इसलिए खिल गया, अब ग्राफ नीचे गिर गया है सर। अब ग्राफ नीचे गिर गया भैया, आपने तो पूरी स्टडी वगैरह करके आप तो सब कुछ जान बैठे हो, तो फिर मैं क्या पूछ ही गा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का दावा है कि अगर सर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले स्कूल्स की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, और एक अच्छी बात कही कि हम 25 साल से प्यार दे रहे हैं तो आगे भी प्यार देते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।